तो आजकल काफल का सीजन है और आप सभी लोगों ने तो काफल खाए होंगे। तो क्या आपको भाई काफल के पीछे की स्टोरी पता है? इसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी स्टोरी है। तो चलिए आपको बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी। एक बहुत ही प्यारा गांव था जिस जहाँ एक घर था और उस घर में एक माँ और एक बेटी रहते थे। तो उनका घर का गुजारा केवल फल बेच के होता था। तो काफल का सीजन था और उनके घर का गुजारा केवल काफल को बेच के होता था। तो एक बार माँ और बेटी दोनों जाते जंगल में और काफल तोड़ के घर लाते हैं। तो काफल को देख के जो बेटी है उसके मन में लालच होता है कि भाई मम्मी मुझे काफल खाना है, पर उसकी मम्मी उसको मना करती है कि बेटी हमने काफल बेचने हैं, उसके बाद जितने बचेंगे उसका हम काफल खाएंगे। तो अगले दिन माँ को किसी काम से जंगल जाना पड़ता है और वो अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी तू इन काफल का ध्यान रखना, इनको खाना मत। तो बेटी बोलती है ठीक है। तो माँ जाती है जंगल और बेटी को काफल की निगरानी रखते रखते नींद आ जाती है। तो जैसी माँ घर पहुँचती है तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि बेटी सो ही रहती है। तो माँ जैसे अंदर आती है और वो देखती है कि बेटी सो रही है और वो दौड़ के जाती है सीधा काफल की टोकरी के पास। और काफल की टोकरी की देखने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है और वो जाती है सीधा अपनी बेटी के पास। तो अपनी बेटी के पास जाने के बाद भाई वो अपनी बेटी को पूछती है कि तूने काफल क्यों खाए, मैंने तुझे मना किया था। पर बेटी मना करती है क्योंकि उसने काफल खाए नहीं होते हैं। तो वो अपनी बेटी को गुस्से में बहुत मारती है, थप्पड़ मारती है और बेटी बार बार यही बोलती है कि माँ मैंने काफल नहीं खाए। और लास्ट में उसका सिर एक दीवार पर टकराता है और बेटी वहीं पे मर जाती है। तो उसके बाद उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है कि केवल काफल ही तो थे, मैंने कुछ काफल के चक्कर में अपनी बेटी को मार दिया। तो उसके बाद शाम होती है और वो वापस टोकरी में देखती है कि काफल फुल भर गए थे, क्योंकि काफल ऐसा होता है धूप में काफल मुरझा जाता है और जैसे ही शाम की ठंडी हवा काफलों में पड़ती है वापस से खिल जाता है। तो इस बात पे माँ को बड़ा दुख होता है कि मैंने इन काफलों के लिए अपनी बेटी को मार दिया है और वो भी अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद से पहाड़ों में ये मान्यता है जब भी काफल पकते हैं तो उस पेड़ पे हमेशा एक पक्षी रहता है और वो पक्षी बोलता है मतलब काफल पाको मैनी चाको। और फिर दूसरा पक्षी उसी पेड़ पे आता है और वो बोलता है पुरपताई पुरपुर, मतलब पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो ये है भाई हमारे पहाड़ों की काफल की कहानी। क्या आपने सुनी थी? और अगर नहीं सुनी थी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और काफल की कहानी उनको जरूर बताओ। धन्यवाद।